students, today we will start chapter 2 on the trail of the earliest people of history. Okay, on the trail of the earliest people का मतलब है कि आरंभिक मानव जो थे, अर्लीस्ट पीपल, प्रारंभ में जो शुरू में जो लोग थे, है ना, उनकी खोज में. ठीक है. सो तुषार ट्रेन जर्नी, तो ये इधर देख सकते हैं, ये आपका ये तुषार ट्रेन जर्नी. ठीक है, तुषार की ट्रेन जर्नी, ये है तुषार. ओके, सो तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched tree and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago? And that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो यहाँ पर तुषार बोल रहे हैं, तुषार की यहाँ पर रेल यात्रा बताई जा रही है. ठीक है, ट्रेन जर्नी, कि तुषार अपने एक रिलेटिव की मैरिज में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था. तो ट्रेन में उसे विंडो वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया. अब तेज दौड़ती हुई ट्रेन से उसने देखा कि जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, है ना, हाउसेस थे, फार्म्स वगैरह, जो खेत खलियान थे, वो बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे. तभी उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने सिर्फ 150 साल, मतलब 150 ईयर्स एगो, ठीक है, रेल से यात्रा, ट्रेन से यात्रा करना शुरू किया था, ट्रेवल करना शुरू किया था. बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई. ठीक है, डेकेड्स मीन्स होता है दशक. ओके, जो बस थी वो कुछ डेकेड्स बाद आई. तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए हाई स्पीड वाली, जो है ना, तेज स्पीड रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे ट्रेवल ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी. ओके, सो द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव, मतलब जो प्रारंभिक लोग थे, मानव थे, है ना, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? So, we know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. Okay? Stalks means होता है डालियां, है ना. The immense variety of plants in a tropical land like ours means that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. Okay, तो हम जानते हैं, जैसा कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में 20 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर मतलब हम मान सकते हैं इसको 20 लाख साल पहले, है ना, रहा करते थे. तो आज हम उन्हें हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं. हंटर गैदरर का मीन्स होता है आखेटक और हाकेटक. आखेटक मतलब शिकारी कहा जा सकता है, ठीक है, और गैदरर्स मीन्स होता है संग्राहक, खाना संग्रहण करने वाला, इकट्ठा करने वाला. ठीक है, तो फूड को अरेंज करने की मेथड के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था. आमतौर पर खाने के लिए वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे. ठीक है, फिशेस और बर्ड्स पकड़ते थे. ओके, फ्रूट्स, रूट्स मतलब फल, जड़ें, नट्स, है ना, दाने जो होते थे, सीड्स, बीज जो होते थे, ठीक है, अंडे वगैरह, पत्तियां वगैरह, डालियां वगैरह, वो सारी चीजें वो इकट्ठा करते थे. तो हमारे सब कॉन्टिनेंट जैसे हॉट कंट्रीज में, है ना, गर्म देशों में, ठीक है, ट्रॉपिकल लैंड भी कहा जा सकता है इसको. ओके, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्ण कटिबंध, है ना,
गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत वैरायटीज मिलती थी। ठीक है, प्लांट्स की इमेंस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कई प्रकार के प्लांट्स मिलते थे। इसीलिए प्लांट से मिलने वाले फूड, है ना, प्लांट से मिलने वाले जो फूड होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे। ठीक है, ह्यूमंस के लिए। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल इजी नहीं था। ऐसे कई एनिमल्स थे जो हमसे भी ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से एनिमल्स हमसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हंट करना, ठीक है, जानवरों का शिकार, है ना, बर्ड्स या फिशेस पकड़ने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता था लोगों को। सतर्क, जागरूक और तेज। ठीक है, अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, सतर्क होना बहुत जरूरी होता था कि कौन से प्लांट्स खाने योग्य हैं। ठीक है, और प्लांट से खाना इकट्ठा करने के लिए ये बहुत जरूरी होता था कि कौन से जो पेड़ पौधे हैं, कौन से प्लांट्स हैं वो खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के जो प्लांट्स होते थे वो पॉइजनस भी होते थे, विषैले होते थे। ठीक है, और साथ ही फ्रूट्स के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी। ठीक है, फ्रूट्स राइपन मीन्स होता है पकना। ठीक है, तो उसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी होता था। So there are at least 4 reasons why hunter-gatherers moved from place to place. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals' resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Second, animals move from place to place either in search of a smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. And third, plants and trees bear fruits in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो हंटर गैदरर्स एक जगह से, है ना, वन प्लेस से अदर प्लेस, दूसरी प्लेस पर घूमते रहने के पीछे कम से कम उनके 4 रीजंस होते थे। ठीक है, तो पहला रीजन ये कि अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के प्लांट्स, फ्रूट्स और एनिमल्स को खाकर खत्म कर देते थे, इसलिए और फूड की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकंड रीजन ये था कि एनिमल्स अपने शिकार के लिए या फिर डियर जो हिरण है और जो कैटल्स मीन्स मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, है ना, चारा जो खाने की घास होती है, ग्रास ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, इसीलिए इन एनिमल्स का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। ठीक है, थर्ड रीजन ये है कि प्लांट्स और ट्रीज में फल फूल डिफरेंट सीजन में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में सीजन के अकॉर्डिंग ही इलाकों में वहां के घूमते रहे होंगे। ठीक है, और फोर्थ रीजन ये है कि वाटर के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ह्यूमन, एनिमल्स, है ना, ऑर्गेनिज्म कहा जाए, उनके लिए ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स, है ना, उनका जीवित रहना संभव नहीं होता है। और वाटर जो थे वो झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। कई रिवर्स और जो लेक्स, झील, है ना, उनका पानी कभी नहीं सूखता और कुछ लेक्स और रिवर्स में पानी रेन के बाद ही मिल पाता है, बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी लेक्स और रिवर्स के किनारे रहने वाले लोगों को सूखे मौसम में, ठीक है, ड्राई सीजन में वाटर की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से मिलने भी जाया करते रहे होंगे। तो यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल ही ट्रेवल करते थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं। ठीक है, जाते हैं। और आप अपने घर में स्कूल पैदल जाने, आप अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है आपको। अगर आप बस या साइकिल से जाएं तो स्कूल पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता होगा। तो इसके आंसर आप फाइंड करेंगे। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।